हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग कोर्स के आगे का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और मेनली इस पार्ट में सीन क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर टोटली तीन चीजें सिखाऊंगा। पहला चीज क्या है, नॉर्मल सा कैंडल स्टिक्स पढ़ाऊंगा कि आखिर कैंडल स्टिक्स कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है, क्या उसकी चीजें होती हैं, कितने टाइप्स के होता है, किस टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न पढ़ाऊंगा जो काम के हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं बट जो काम के हैं मेनली आपको मैं वो पढ़ाऊंगा। एंड उसके बाद उसका मैं कंटिन्यूशन आपको बताऊंगा कि कौन सा कंटिन्यूशन कैंडल है, कौन सा रिवर्सल कैंडल है। टोटल तीन चीजें कवर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे शुरू करते हैं कहाँ से, देखो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैंडल से, ठीक है। तो ग्रीन से स्टार्ट करते हैं। आप नॉर्मली देखते होगे दो तरह का कैंडल बनता है, ग्रीन कलर का कैंडल, ठीक है। ग्रीन कलर का, और दूसरा क्या बनता है, एक हमारे पास रेड कलर का कैंडल। आपको पता ही होगा ये दो चीजें हमारे पास क्या होती है, फॉर्म होती है, ठीक है ना। एक ग्रीन और दूसरा रेड कलर का फॉर्म होता है, ठीक है ना। मैं काम करता हूँ, दोनों को उठा के इधर ले आता हूँ, फिर जो भी सारे सीन मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझाता हूँ, जिस तरह से कैसे समझाऊँ मैं आपको, अगर किस तरह से दिखाऊँ आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं आपको जो ओपनली थिंग है मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका कलर चेंज करके इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो अभी भी ग्रीन कैंडल बनता है तो क्या होता है, ये नीचे से ऊपर के साइड जाता है, आपको पता है। कोई भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो नीचे से ऊपर की साइड जाता है, और कोई भी रेड कैंडल होता है तो ऊपर से नीचे की साइड आता है। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कैंडल्स में क्या होता है, दो तीन तरह के विक्स लगे होते हैं। इस तरह का ऐसा लगा होता है और ऐसे रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। ग्रीन में भी और रेड में भी ऐसे करके लगे रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मार्केट में क्या होता है, कैंडल क्या हुआ था, ग्रीन कलर का जब कैंडल बनता तो यहाँ इस पॉइंट से क्या होता है, इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से वो यहाँ से होकर के वहां तक जाता है, ठीक है। तो मतलब कैंडल कहाँ से हमारा शुरू हुआ था, तो कैंडल हमारा शुरू हुआ था इस पॉइंट से, तो इसको ओपन प्राइस कहेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा ओपन प्राइस हो गया, ठीक है ना। ओपन प्राइस के बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया था और यहाँ पर आकर के क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये जो लेवल है इसका क्लोज प्राइस हो गया, ठीक है ना। ये हमारा ओपनिंग प्राइस था, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है। और ये दोनों इसके वीक्स हैं। वीक्स मीन्स इसको आप शैडो कह सकते हो, ठीक है। शैडो मीन्स वॉट, कि जैसे ये कैंडल शुरू हुआ था तो वो थोड़ा सा डाउन गया, डाउन आने के बाद वो फिर से ऊपर भाग गया, ठीक है। तो ऊपर जो भागा, जैसे ही वो डाउन आएगा तो आपको पता ही है, जैसे ही कैंडल क्या होता है ना, कि डाउन जब आता है कैंडल, मेनली जब कैंडल डाउन आता है तो रेड कलर का बनता है, ठीक है। तो रेड कलर का वो बनने का ट्राई किया बट मार्केट में बायर प्रेशर आया और कैंडल फिर से ऊपर गया। तो ओपनिंग प्राइस यहाँ पर कैंडल खुला था, मार्केट ने यहाँ तक का लो बनाया था, मतलब इस लेवल तक गया था, यहाँ तक गया हुआ था। और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर बाइंग प्रेशर आया, यहाँ से बाइंग प्रेशर आया, मार्केट ऊपर उठा और यहाँ तक गया, ठीक है। और यहाँ पे जाकर के फिर वो और ऊपर गया था, लेकिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर आया थोड़ा सा, ये यहाँ तक आया था बट इसको यहाँ तक प्रेस किया गया और यहाँ पर आकर के इसको क्लोज कर दिया गया, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा ओपनिंग प्राइस ये हो गया, क्लोजिंग प्राइस ये हो गया, ठीक है। इस सबको मैं हटा के समझाता हूँ, आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आपको मैं समझा देता हूँ। ये हमारा ओपनिंग प्राइस हो गया, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस हो गया। मार्केट ने यहाँ तक का लो बनाया था और यहाँ तक का हाई बनाया था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ग्रीन कैंडल में चार चीजें होती है, मतलब टोटली पांच चीजें होती है। पहली बात क्या, तो हमारा एक ओपनिंग प्राइस होता है, एक क्लोजिंग प्राइस होता है, एक लो होता है और एक हाई होता है, ठीक है। और उसके बाद एक बॉडी होती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये एक ग्रीन कैंडल का साइकोलॉजी, मतलब इसका बेसिकली जो फिजिकली, मतलब हमें जो आंखों से दिखता है, ग्रीन कैंडल में टोटली पांच चीजें होती है। आप कहोगे भाई इसका वीक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट है, भाई हर कुछ का वैल्यू है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक एक चीजें क्या कर रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेनली क्या होगा, ये हमारा ग्रीन कलर का कैंडल है, इसका ये आपको मैंने सारी चीजें समझा दी है। इसमें ग्रीन कलर में क्या क्या सारी चीजें होती है, आपको नहीं समझ आई है तो बैक करके फिर से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेड कलर के कैंडल में क्या ही सीन होता है, ठीक है ना। तो रेड कलर के कैंडल में आपको पता ही होगा, एक सेकंड में इसका वीक्स क्या करता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है ना। यहाँ तक ऐसे करके छोटा ही करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एरो ले लेता हूँ। जब भी कोई रेड कलर का कैंडल बनता है तो यहाँ से ऐसे वो डाउन जाता है, ठीक है। कभी भी जाए देखिए आप, रेड कलर का कैंडल जब भी बनेगा तो वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। इसमें क्या क्या सारी चीजें होती हैं, देखो मार्केट में क्या हुआ था कि रेड कलर का कैंडल यहाँ से ओपन हुआ था और यहाँ तक गया,
यहाँ पे वो फॉर्म होना जो डाउन की तरफ मूव करता है, तो यहाँ से ओपन हुआ था और यहाँ तक उसने फॉल किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये हो गया और क्लोजिंग प्राइस ये हो गया, बिकॉज मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया था। तो रेड कैंडल में क्या होता है, ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है, क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जैसे रेड कलर का कैंडल यहाँ बनना था, उसके बनने के पहले तुरंत ऊपर गया था, सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पर एक वीक बन गया। ठीक है ना, समझ लो यहाँ जो आप वीक देख रहे हो, एक जो वीक ये वाला बन रखा है, ये क्यों बनता है, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तुरंत ऊपर गया, सेलिंग प्रेशर आया, फिर मार्केट यहाँ से इसी लेवल से टच करके फिर नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या सीन यहाँ पर हो रखा है, एग्जैक्टली यहाँ पर ये सीन हो रखा है गाइज, क्या कि एक सेकंड, मेरा फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा है, इसको मैं साइलेंट ही कर देता हूँ, रुक जाओ, वेट अ सेकेंड। देखो, कैंडल क्या हुआ, रेड वाला यहाँ से ओपन हुआ और ये यहाँ तक गया। ठीक है, ओपन जिस टाइम हुआ तुरंत ही ये ऊपर गया था, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आई थी, तो ये इस लेवल से रिजैक्ट लेकर के फिर यहाँ पर आया, फिर उसके बाद फॉल कर गया। फॉल होने के बाद वो यहाँ तक गया था, यहाँ से यहाँ तक गया था, लेकिन यहाँ पर एक कोई लेवल होगा या फिर बाइंग प्रेशर आया, फिर यहाँ तक उसने इस लेवल से रिजेक्ट करा और ये ऊपर जाकर के यहाँ पे जाकर के क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें इससे क्या समझ आता है कि रेड कलर में भी पांच चीजें होती हैं। क्या क्या, एक तो होता है पहले इसका ओपनिंग प्राइस, एक होता है क्लोजिंग प्राइस, एक होता है इसका बॉडी, एक होता है इसका हाई, ठीक है, एक होता है इसका लो। ठीक है, कैंडल्स में आप ग्रीन में और रेड में डिफरेंस क्या है, ग्रीन कैंडल अप की तरफ जाती है, रेड कैंडल डाउन की तरफ जाती है। क्लियर है, ग्रीन कैंडल क्या होती है, अप की तरफ जाती है, और रेड कैंडल क्या होती है, डाउन की तरफ जाती है। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आपको देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है वो भी, जो भी सारी चीज, बट आगे काम आएंगी और आपको समझ भी आएगा कि आखिर मैंने आपको ये सारी चीजें क्यों सिखा रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंस आपको मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। रेड कलर की, ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है वो अप की तरफ मूव करती है, रेड कलर की कैंडल डाउन की तरफ मूव करती है। और क्या होता है यहाँ पे कि जब ग्रीन कलर की कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे होता है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है, जबकि रेड कलर की कैंडल में ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है, क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है। ये जो रिजेक्शंस होते हैं इसको आप वीक्स वीक्स कह सकते हो, शैडो कह सकते हो। ठीक है, ये क्यों फॉर्म होता है, बिकॉज मार्केट यहाँ से ओपनिंग होता है उसके अगेंस्ट में जाता है तो प्रेशर आता है, तो इसलिए वीक्स बनते हैं, प्रेशर आता है तो इसलिए वीक्स बनते हैं। ये कैंडल अगर कहीं पे फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब, अगर इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल कहीं पे फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई ग्रीन कैंडल बन गया तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहता है। अगर ऐसा कोई रेड कलर का कैंडल बन गया तो इसका मतलब क्या, मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहता है। इसके पीछे बहुत सारी साइकोलॉजी होती है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आगे आगे। तो पहले आप नॉर्मल जो बेसिक चीजें हैं एकदम, मैं आपको वो बता रहा हूँ, एकदम बेसिक चीजें हैं ये, एकदम ही बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं मेनली क्या, कि सिंगल कैंडल स्टिक, ये तो मैंने आपको दो कैंडल स्टिक्स पढ़ा दिए। मेनली जो दो कैंडल स्टिक्स था यहाँ पे क्या था, दो कैंडल स्टिक्स थे हमारे, एक थे कौन कलर के, एक थे हमारे यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल इस तरह का। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा यहाँ पर, रेड कलर का कैंडल जो कि कुछ इस टाइप का था, किस टाइप का, इस टाइप का था। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है ना, कैसे फॉर्म होता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको नहीं समझ आया तो दोबारा देखो, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको मैं मेनली क्या सिखाऊंगा, पहली बात तो मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न। ठीक है, मैं आपको एकदम सिंगल सिंगल एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखो, पहली बात क्या होता है कि चलो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, एक रेड, यहाँ पे नहीं बनाता हूँ, आपको समझ, आपको क्या भाई तिरछा तिरछा क्यों बना रहा, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है गाइस, इस पर मत जाना। यहाँ देखो, एक ग्रीन कलर का कैंडल, एक और ग्रीन, ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं, पाप लगेगा भाई, इसको हटा देते हैं, एक ग्रीन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से इसका एक वीक डाल देते हैं। आप सबको यह कैंडल पता होगा, बट मैं जिस तरीके से बताऊंगा ना, ये तरीका आपका बहुत ही काम आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा उल्टा होता है, किस तरह से, इस तरह से उल्टा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये भी हैमर है, ये भी आपको हैमर ही जैसा दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद आगे जो पैटर्न बनेगा वो क्या है, टोटली मैं आपको तीन ही बताता हूँ अभी, आगे का आगे देखेंगे। नहीं, काम करता हूँ, चार बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप के भी कैंडल बनते हैं और कुछ इस टाइप के भी कैंडल बनते हैं। ठीक है, रेड कलर में भी सेम चीज होता है, आपको पता ही होगा। आपको क्या भाई ये सब तो पता ही होगा, मुझे नहीं भाई, बहुत पीछे लंबी साइकोलॉजी होती है। ठीक है, देख लो, अगर इतना इजी होता ब्रदर तो सबको आता रहता ना। ठीक है, यहाँ देख लो, कुछ कैंडल्स मैं फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक रेड कलर का। ठीक है, अब आप समझना स्टार्ट कर दो।
ठीक है। आप चाहो तो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप कॉपी पे नोट्स भी बना सकते हो ताकि आपको याद रहे कि किस तरीके से काम करना है। फक, ये मैंने क्या कर दिया, लगता है मैंने सब कुछ उड़ा दिया। मैं पॉज करता हूँ, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो मैंने फिर से बहुत ही मेहनत से गाइस मैंने फिर से ड्रॉ किया। बस इस बार ये गायब ना हो जाए, मेरा रिकॉर्डर का शायद कुछ दिक्कत है, पता ही नहीं क्या ही दिक्कत है, जो भी है सीन छोड़ो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक हैमर ड्रॉ किया, एक इन्वर्टेड हैमर ड्रॉ किया, एक यहाँ पर मैंने स्पिनिंग कैंडल ड्रॉ किया, एक मारुबुजू कैंडल ड्रॉ किया, ठीक है। बाइनरी ऑप्शन में आपको मेनली इसी 4 कैंडल स्टिक्स पैटर्न के काम आने वाले हैं, ठीक है। और आपको इस पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। कहाँ पे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका ट्रेड मेनली लोग करते हैं और फेल होते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि ऐसा आपको पता हो कि मार्केट फॉल हो रहा है, यहाँ पर मान लेते एक हैमर बन गया, क्या बन गया यहाँ पर एक हैमर बन गया, ठीक है। और मेनली लोगों का क्या होता है कि हैमर बनेगा तो यहाँ से मार्केट अप जाएगा और लोग इस पे ट्रेड करते हैं, फेल हो जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस इस पे ट्रेड अभी फिलहाल नहीं करना है जब तक मैं ना कह दूं तब तक, ठीक है। तो चलो मैं आपको ये सारे पैटर्न रिकॉल कराता हूँ और याद कराता हूँ। देख लो, पहली बात तो हैमर कुछ इस टाइप का होगा। इसमें क्या होता है, इसकी बॉडी होती है और इसका जो वीक होता है इसके बॉडी का दुगना होगा। ऑलवेज हैमर एक रेड कलर का भी होता है और ग्रीन कलर का भी होता है। ग्रीन होगा कि रेड होगा। ग्रीन वाले को बुलिश हैमर कहते हैं, रेड वालों को बियरिश हैमर कहते हैं, ठीक है। इसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं जो कि उल्टा होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इस तरह से आपको दिखेगा, इन्वर्टेड हैमर इस तरह से दिखेगा। हैमर मीन्स हथौड़ा, आपके घर में भी होता होगा या फिर अगर कोई कारपेंटर आता होगा तो आपने उसका हथौड़ा तो देखा ही होगा, ठीक है। तो मेनली सिनेरियो क्या है यहाँ पर कि हैमर कुछ इस टाइप के लगते हैं देखने में। अब यहाँ पर क्या ही होता, मतलब किस कैंडल को हैमर कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते हैं। अगर कैंडल कुछ इस टाइप का है और उसका बॉडी से डबल उसका वीक्स है तो वो एक हैमर में काउंट होगा, ठीक है। बट अगर उसका वीक छोटा है या बॉडी बहुत ही छोटी हो गई तो उसको हैमर में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर हल्का सा भी इसका उसने बायर रिजेक्शन ले लिया हल्का सा भी, तो वो एक आपका पिन बार कैंडल है, समझ गए। मेनली वो आपका एक पिन बार कैंडल है। मेनली मार्केट में क्या होता है, ज्यादातर पिन बार कैंडल्स बनते हैं और लोगों को लगता है वो हैमर उस पर ट्रेड करते हैं और फेल हो जाते हैं, फिर कहते हैं हैमर काम नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है ना। तो ये ग्रीन भी होता है रेड भी होता है, दोनों को इन्वर्टेड हैमर ही कहेंगे, ठीक है। ये किस तरह से होता है ये भी आप देख सकते हो, उल्टा हैमर बेसिकली इन्वर्टेड है, उल्टा है तो उल्टा हैमर है, तो इसलिए इसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। ये एक स्पिनिंग कैन है, जैसे लट्टू आपने देखा होगा बचपन में, टॉप्स आपने देख रखे होंगे जो अगर आप खेलते होंगे तो बचपन में, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप से देखते होंगे। इसमें क्या होगा कि जितना इसका बॉडी है ना उतना ही उसका वीक होगा, बॉडी के मुकाबले वीक होना चाहिए। उससे छोटा भी थोड़ा सा वीक होगा चलेगा, बट बिल्कुल भी ना हो तो वो डोजी में काउंट हो जाएगा। और मिनिमम उसकी बॉडी होनी चाहिए, अगर बहुत ही छोटा है तो वो डोजी में काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये होगा और ये एक मारुबुजू है। मारुबुजू सिर्फ ऐसा ही नहीं होता जिसमें वीक्स ये ओपन हाई ना हो। मारुबुजू क्या होते हैं, थोड़ा से ओपन हाईज भी हो सकते हैं, बस वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इट मीन्स वो एक मारुबुजू कैंडल है, ठीक है। अब क्या इस यहाँ पे मैं आपको क्या सीन समझा रहा हूँ, देखो अब आपको मैं यहाँ पे क्या सीन समझाता हूँ। अगर ये कैंडल जैसे आपको हैमर कहाँ फॉर्म होता है, आप एक बात सोचो, क्या हैमर हवा में लटकेगा, नहीं ना। कारपेंटर कहाँ रखेगा उसे, अगर कुछ भी वो काम कर दो उसको जमीन पर ही रखेगा ना। फीलिंग समझो, हैमर वर्ड से अपने आप को इमेजिन करो कि आखिर हैमर का क्या चीज से रिलेट हो सकता है। अगर हैमर कोई कारपेंटर यूज कर रहा है तो मेनली उसे वो जमीन पर ही रखेगा, हाथ में ही कैरी करेगा, मेनली वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ कि मार्केट कभी भी अगर डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर अगर ऐसा कैंडल फॉर्म होता है कोई भी कलर का, रेड हो ग्रीन हो डजेंट मैटर, तो इट मीन्स क्या है कि वो एक हैमर है, समझ गए। हैमर कहाँ फॉर्म होगा, हैमर ऑलवेज मार्केट के यहां पर फॉर्म होता है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर है, हैमर चाहे सीधा हो या फिर उल्टा हो, कहाँ फॉर्म होगा, डाउन ट्रेंड में, जब मार्केट गिर रहा होगा नीचे बनेगा तो उसे हैमर कहेंगे, समझ रहे हो ना बात को। अगर मार्केट गिर रहा है और ऐसे बना है तो उसे हैमर कहेंगे। दिमाग में इस बात को डाल लो, नहीं याद रहता है तो कॉपी में लिख करके रख लो, रिपीट करो 50 बार, डजेंट मैटर। बट इसके साथ इमेजिनेशन लाओ किस टाइप की, अगर भाई कोई हैमर है यार तो हवा में तो नहीं लटकेगा ना, या फिर कहीं दूसरी जगह तो नहीं रखा, वो रहेगा तो जमीन पर ही रखा रहेगा। या कोई काम कर रहा तो जमीन पर ही रख करके काम करेगा, नीचे ही रख के काम करेगा ना। इट मीन्स क्या कि हैमर जब भी बनेगा तो वो डाउन ट्रेंड में बनेगा, ठीक है। और अगर गलती से हैमर क्या बनता है, यहां पर गलती से हैमर क्या हो गया कि हैमर मान लेते कोई अप ट्रेंड में है, सॉरी फॉर दैट। अगर मान लेते हैं हैमर कोई ऐसा अप ट्रेंड में है
और यहाँ पर आपको कोई ऐसा हैमर दिख जाता है, हैमर टाइप का चीज, तो पहली बात वो है तो हैमर ही, बट वहां पर उसका नाम चेंज हो जाता है। वो आपका एक हैंगिंग मैन बन जाता है। देखो कोई पर्सन अगर लटकेगा, चाहे पेड़ को पकड़ के लटके, किसी ब्रांच को पकड़ के लटके, या फिर किसी रूफ को पकड़ करके लटके, तो वो ऊपर ही लटकेगा, वो जमीन पर तो नहीं लटक सकता। समझ रहे हो ना? तो अगर आपको इस टाइप का पैटर्न कभी भी ऊपर साइड के मार्केट में, हाँ मतलब अप ट्रेंड में दिख जाए, इसलिए मैंने आपको ट्रेंड पढ़ाया था कि अगर आपको अप ट्रेंड में दिख जाए और ऐसा कैंडल दिख जाए, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हैंगिंग मैन कहेंगे। समझ गए? इसको क्या कहेंगे? हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन इसलिए कहेंगे बिकॉज इसका जो सर है वो ऊपर है और पतला बॉडी क्या है? नीचे है। इसलिए ये एक क्या है? हैंगिंग मैन है। क्लियर हो गया? चलो फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा लंबा होगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको सीखने को मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मार्केट डाउन जा रहा था, यहां पर एक ऐसा कैंडल बन गया, इस कैंडल को क्या कहेंगे? हैमर कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि हैमर हमेशा नीचे रहता है और डाउन ट्रेंड के बाद अगर ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रीन हो रेड हो डजेंट मैटर, वो एक हैमर है। अब इस पे मैं आपको अभी फिलहाल इस पे ट्रेड नहीं सिखा रहा, बस समझा रहा हूँ कि कैसे कंफर्म करे कि हाँ भाई यहाँ पर यही पैटर्न बना है। बिकॉज लोग क्या है, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं, कुछ कैंडल्स पढ़ लेते हैं, अब कहीं भी कैंडल बन रहा है उसको हैमर कह रहे हैं। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो यहाँ मार्केट अगर डाउन जा रहा है और ऐसा फॉर्मेशन होता है ग्रीन या रेड में, तो वो एक हैमर है। बिकॉज हैमर हमेशा नीचे बनता है, हथौड़ा हमेशा नीचे रखा रहेगा। ठीक है, बट अगर कोई अप ट्रेंड में हैमर क्या होता है, इस तरह से अगर कोई अप ट्रेंड है लाइक दिस, एंड यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मेशन हो गया, तो इसको हैंगिंग मैन कहेंगे। हैंगिंग मैन कहेंगे बिकॉज कोई इंसान होगा तो ऊपर ही लटकेगा, जमीन पर तो नहीं लटक सकता। तो अगर आपको हैमर जैसा फॉर्मेशन अप ट्रेंड के मार्केट में दिख जाए, तो वो एक हैंगिंग मैन है। ठीक है, वो एक क्या है? वो एक हैंगिंग मैन का पैटर्न है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर का। ठीक है, जैसे इन्वर्टेड हैमर है, अब बात समझो, मार्केट ऐसा डाउन जा रहा था, यहां पर क्या हो गया? एक फॉर्मेशन बन गया इस टाइप का। ठीक है, अब चाहे गाइस हथौड़ा सीधा रहे या उल्टा रहे, वो हवा में तो नहीं लटकेगा, वो तो जमीन पर ही रहेगा ना। कहीं भी अगर कोई कारपेंटर काम कर रहा है, सीधा हथौड़ा पकड़े उल्टा पकड़े कुछ भी करे, हैमर जमीन पर रहेगा। इट मीन्स क्या कि चाहे हैमर हो या इन्वर्टेड हैमर हो, उल्टा हैमर हो या सीधा हैमर हो, वो जमीन पर ही रहेगा। इट मीन्स वो डाउन ट्रेंड में ही बनेगा। तो जब भी डाउन ट्रेंड होगा, ऐसा फॉर्मेशन होगा, तो वो एक हैमर है, और उल्टा है तो इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, क्लियर हो गया? और मान लेते हैं कि चलो यार मार्केट अप जा रहा था ऐसे करके, सॉरी, मार्केट ऐसे करके अप जा रहा था, कैसे? ऐसे करके अप जा रहा था, और यहां पर हमें क्या हो गया? एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल गया। किस टाइप का? इस टाइप का हमें एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक इन्वर्टेड हैमर है, ये एक शूटिंग स्टार है। ठीक है, इस कैंडल का नाम शूटिंग स्टार है, टूटता तारा। ठीक है, अब इस बात को समझो, टूटता तारा, जैसे इन्वर्टेड हैमर था, जमीन पे था, मतलब देखो क्या होता है ना, किसी भी पैटर्न को याद करने का दो ही तरीका, या तो उसको अच्छे से इमेजिन कर लो, अपने दिमाग में इमेजिनेशन की दुनिया में उसे फीड कर दो, ताकि जब भी वो पैटर्न बनेगा आपको दिमाग रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर नहीं, अपटर्न के बाद बना है, तो शूटिंग स्टार है। ठीक है, शूटिंग स्टार क्या होता है? हवा मतलब आकाश में बनता है, हमेशा हमारे पृथ्वी से ऊपर जाता है, मतलब ऊपर के लेवल पे बनता है, और हम हमेशा उसे सर उठा करके ही ऊपर की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो और इन्वर्टेड हैमर दिख जाए, तो बेसिकली इन्वर्टेड हैमर नहीं, एक शूटिंग स्टार पैटर्न है। क्लैरिफाई है आपका? ठीक है, कॉपी पे लिख लो, अगर नहीं समझ आ रहा तो कॉपी पे लिख लो, नहीं तो वीडियो को रिपीट करके भी देखोगे तो समझ आ ही जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर वो नीचे बना है तो इन्वर्टेड हैमर है, ऊपर बना है तो एक शूटिंग स्टार पैटर्न है। तो अभी तक आपका यहाँ पर क्या हो गया कि मैंने आपको दो चीजें क्लियर कर दी कि इन्वर्टेड हैमर क्या होता है और हैमर क्या होता है। अप ट्रेंड, अगर हैमर डाउन ट्रेंड में बन रहा है, कोई पैटर्न अगर है यहाँ पर डाउन ट्रेंड में बन रहा है और हैमर है, तो यहाँ हैमर काउंट का किया जाएगा, बट अगर वो अप ट्रेंड में यहाँ पे बन रहा है तो वो हैंगिंग मैन हो जाएगा। उसी तरह से अगर इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बन रहा है तो एक इन्वर्टेड हैमर है, और अगर इन्वर्टेड हैमर यहाँ बन जाएगा तो वो एक शूटिंग स्टार पैटर्न है। ठीक है, क्लियर हो गया? दो चीजें मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी। अब बात करते हैं यहाँ पर स्पिनिंग कैंडल्स के बारे में कि आखिर स्पिनिंग कैंडल कैसे होते हैं, कैसे होते हैं ये ग्रीन रेड। अभी आप ये बुलिश बेरिश भूल जब समझ लो इसको कहाँ पे क्या कहेंगे। जैसे स्पिनिंग कैंडल भी दो टाइप का होता है। अगर कोई मार्केट फॉल हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमें एक स्पिनिंग कैंडल देखने को मिल गया, रेड हो ग्रीन हो डजेंट मैटर, तो उसको हम क्या कहें? बेसिकली इसका जो बॉडी होगा उसी के मुकाबले इसका वीक्स इतना लंबा नहीं चलेगा, थोड़ा सा हाफ होगा तो चलेगा। डाउन ट्रेंड के बाद अगर कोई स्पिनिंग कैंडल बन रहा है नीचे साइड, तो उसे स्पिनिंग बॉटम कहेंगे, या उसको क्या कहेंगे? स्पिनिंग बॉटम कहेंगे। ठीक है, डाउन ट्रेंड है, ऐसा कैंडल बन गया, स्पिनिंग बॉटम कहा जाएगा। क्लैरिफाई है?
अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पर हमें स्पिनिंग कैंडल देखने को मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्पिनिंग कैंडल नहीं है, एक स्पिनिंग टॉप है ये। सॉरी, स्पिनिंग कैंडल ये, बट स्पिनिंग टॉप है। अगर नीचे बन रहा है तो स्पिनिंग बॉटम। अगर मार्केट के ये क्या हो रहा है, नीचे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर इस साइड पे फॉर्म हो रहा है, तो स्पिनिंग बॉटम हो जाएगा। अप ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है तो स्पिनिंग, क्योंकि टॉप पे बन रहा है भाई, ऊपर बन रहा है तो स्पिनिंग टॉप, नीचे बन रहा है तो स्पिनिंग बॉटम, नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो कैंडल भी, स्पिनिंग कैंडल भी दो तरह के होते हैं, कि स्पिनिंग टॉप होता है, कि स्पिनिंग बॉटम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मारूबुजू का। मारूबुजू भाई दो तरह की चीजें होते हैं, ये ऊपर बने, सॉरी, कोई भी कलर का बने, ऊपर बने, नीचे बने, नीचे बने या फिर ऊपर बने, डजेंट मैटर, मारूबुजू मारूबुजू है। हल्का सा वीक सा कहीं पे भी, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो ओपन मारूबुजू है, या फिर वो क्लोज मारूबुजू है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा मारूबुजू का मारूबुजू ही रहेगा। और इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट क्या हो रहा है कि कंटिन्यू करना चाह रहा है अपने आप को, जिधर साइड भी बनेगा उधर साइड वो कंटिन्यू करना चाह रहा है, ठीक है। ये रिवर्सल के साइन बहुत ही कम होते हैं। अगर ये लेवल पे क्लोज हो रहा है तो रिवर्सल होगा, लेवल पे क्लोज नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा, कंटिन्यूशन का साइन होता है। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो यहाँ पर चार मेजरली थे। आपको मैं डोजी के बारे में भी चलो पढ़ा देता हूँ, ठीक है। डोजी आपके हिसाब से कितने टाइप के होते हैं, बताओ, क्या लगता है आपको, डोजी कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चलो बता देता हूँ डोजी कितने टाइप के होते हैं। चलो कलर में, डोजी में कलर मेजर मतलब वो वर्क नहीं करता, कोई भी कलर का हो सकता है, ठीक है। तो पहली बार चलो बात करते हैं ऐसे, एक ऐसा डोजी होता है, ठीक है। एक छोटू सा डोजी होता है, एक कैसा होता है मैं खुद ही भूल रहा हूँ क्या, बिल्कुल नहीं। एक ऐसा डोजी होता है, एक ऐसा डोजी होता है, एक यहाँ पे हमारा ऐसा डोजी होता है। टोटल आई थिंक चार टाइप के होते हैं, यस। और एक ऐसा होता है, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट होता है ऐसा डोजी। आपने कभी कभी इसको शायद देख रखा होगा, बहुत ही रेयरली फॉर्म होता है, आईक्यू ऑप्शन में तो बार बार बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर ये डोजी क्या है। तो पहली बात, इस डोजी को लॉन्ग लेग्स डोजी कहते हैं, जिसका लेग्स या फिर साइज बहुत बड़ा है, वो लॉन्ग लेग्स डोजी है। जो डोजी है नॉर्मल सा, वो डोजी है। कलर डजेंट मैटर इन डोजी, ओके। देख सकते हो, प्रेशर मैटर करता है बट कलर डजेंट मैटर इन डोजी, ओके। डोजी चार टाइप के होते हैं, सॉरी पांच टाइप के होते हैं। एक लॉन्ग लेग्स डोजी, छोटू सा डोजी मतलब छोटा डोजी, नॉर्मल डोजी। और एक होता है हमारे यहाँ पर, ये इसको कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, इसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसको कहते हैं फोर प्राइस डोजी, ठीक है। एक्सप्लेन करता हूँ, इसके लंबे लंबे भाई, सब कुछ लंबे लंबे हैं, ठीक है ना। इसको इसलिए लॉन्ग लेग्स कहा जाता है बिकॉज सब कुछ वीक्स हो, चाहे बॉडी हो, जहां से ओपन वहीं पे क्लोज होता है। इस तरह के डोजी को लॉन्ग लेग्स डोजी कहेंगे। अगर साइज छोटा है तो नॉर्मल मतलब सिंपल सा डोजी है ये, चाहे बुलिस हो या बेरिस हो। अगर मार्केट इस तरह का फॉर्म होता है डोजी, इतना लंबा तो ये नहीं बनता है, छोटू सा बनता है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आखिर इसका साइकोलॉजी क्या था। देखो, इस कैंडल का साइकोलॉजी क्या था, ये ओपन यहाँ पर हुआ, ठीक है। होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ऊपर गया था, बट ऊपर से क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर आया, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर होने के बाद क्या हुआ कि ऐसे ओपन हुआ, ऊपर गया, सेलिंग प्रेशर है तो धीरे धीरे अपने आप को क्या कर लिया, फिर से जहां से ओपन हुआ था वहीं पर आके क्लोज हो गया, और इतना पतला सा एक वीक दे करके चला गया। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। और आप गौर करोगे कि ये ग्रेव स्टोन डोजी का जस्ट अपोजिट ये डोजी है, ये वाला ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। तो मेनली क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ड्रैगन फ्लाई डोजी का स्टोरी क्या है कि ये यहाँ से ऐसे ओपन हुआ, फिर ऐसे नीचे गया, नीचे से बहुत ज़्यादा बायर प्रेशर आया, तो जहाँ से ये ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया, और ये इस तरह से यहाँ पे वीक्स दे करके चला गया। सॉरी, ये करीबन इस तरह का कुछ वीक यहाँ पर ये दे करके चला गया। तो इसका स्टोरी क्या हो गया कि नीचे से ये पहले नीचे आया था, फिर बहुत ज़्यादा बायर प्रेशर आया तो ऊपर जाकर के जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पर जाकर के क्लोज हो गया, ठीक है। फोर प्राइस डोजी क्या है कि ये जहां से ओपन मतलब क्या था कि यहीं पर इसका ये ऊपर नीचे कहीं नहीं गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, जहां पर ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया। तो इसके एक प्राइस ये हो गया, एक प्राइस ये हो गया, एक प्राइस ये हो गया, एक प्राइस ये हो गया। इसीलिए इसको चार साइड इसके हो गए, चार प्राइस हो गया, तो इसीलिए इसे फोर प्राइस डोजी भी कहते हैं। टोटल डोजी चार टाइप के होते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे, ठीक है। टोटल डोजी कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के होते हैं, मैंने आपको टोटल का टोटल डोजी दिखा दिया। पहला डोजी ये, एक डोजी, दूसरा डोजी, तीसरा डोजी, चौथा डोजी और पांचवा डोजी, ठीक है। पांच टाइप के होते हैं। अब चलो, ये नॉर्मल डोजीज हैं, इसकी स्टोरी कभी बाद में, ठीक है, इसका तो आपको काम ही नहीं पड़ेगा। इन्होंने स्टोरी इस दोनों डोजी की स्टोरी बाद में, इस दोनों डोजी का क्लैरिफाई करता हूँ, ठीक है। आखिर ये किस तरह से फॉर्म होते हैं एंड कहाँ फॉर्म होते हैं। देखो, अगर
मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो अगर मार्केट ऐसा क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का एक पैटर्न बन गया, इस तरह का, ठीक है। तो इस पैटर्न को कहेंगे यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई क्यों, जैसे कोई तितली है, अगर वो, जैसे कोई तितली ऐसा है, ड्रैगन फ्लाई उसको आखिर कहते कैसे हैं? मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो, ऐसा डोजी बन गया, तो नीचे अगर बन रहा है तो नॉर्मल भाषा अगर मैं समझाऊंगा ना, तो ऐसे कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड था, ऐसा डोजी बनेगा नीचे भैया, तो इसको बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और वहां पर ये क्या बनता है, इस तरह का डोजी बनता है, किस तरह का, सॉरी मैं आपको बताता हूँ, अगर ये इस तरह का डोजी बनता है, किस तरह का, इस तरह का डोजी बन जाता है, तो इसको कह देंगे यहाँ पर ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो तितली जो होगा मेनली वो क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ उड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपका ड्रैगन फ्लाई है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको बस इमेजिन कर लो, ड्रैगन फ्लाई नाम से ही लग रहा है वो ड्रैगन की तरह है, तो ये उड़ने वाला चीज है। तो उड़ेगा कब, जब वो चीज नीचे रहेगा तभी ना उड़ेगा। कोई पक्षी आसमान में उड़ रहा है तो नॉर्मली उड़ रहा है, लेकिन वो उड़ान भर रहा है या फिर जो भी सारी चीजें कर रहा है, कोई मतलब। तो अल्टीमेटली ये समझ लो कि अपने आप को, आपको दिमाग को ऐसा बना करके रखना होगा कि सारे पैटर्न आपके दिमाग में छपे हुए रहे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, ऐसा डोजी फॉर्मेशन हो गया नीचे की तरफ, तो ये हो गया आपका एक ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर ये मार्केट ऊपर गया, ऐसा डोजी बन गया, तो ये होगा आपका ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। स्टोन, इसका साइकोलॉजी क्या हुआ कि मार्केट में बहुत ज्यादा बायर मतलब सेलर आ रहे थे, फिर यहाँ पे मार्केट क्या होता है, नीचे गया था, बट इतना ज्यादा बायर प्रेशर आया, इतना ज्यादा बायर प्रेशर आया कि फिर मार्केट को ऊपर प्रेस किया, या फिर मार्केट ऊपर गया। इसका साइकोलॉजी क्या था कि मार्केट में पहले तो ये ऊपर गया था, बट इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर है कि मार्केट में प्रेशर आया, फिर यहाँ से मार्केट क्या करेगा, फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डोजी का सीन है, ठीक है। और बेसिकली जो डोजी बनते हैं, इस तरह के जो डोजी रहते हैं, किस तरह के, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह के जो डोजी फॉर्मेशन होते हैं, ये सब बेसिकली इनडिसिजिव डोजी होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका कोई डिसीजन नहीं है, मतलब इसमें ना बाइंग प्रेशर है ना सेलिंग प्रेशर, ये बायर भी जा सकते हैं, तो डोजी पे भी ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है। बट इसका साइकोलॉजी क्या है कि इसमें अल्टीमेटली चीजें क्या होती है ना, ये आपको कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा। अगर ये कहीं पे भी फॉर्म होता है तो आपको इस पे ट्रेड नहीं लेना है, अभी तो फिलहाल नहीं लेना, आगे कैसे लेना मैं आपको सिखाऊंगा, बट अभी तो फिलहाल आपको इस पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो गाइस चलो, यहाँ पर कुछ मेजर सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न थे, वो मैंने आपको यहाँ पे गाइस सिखा दिया है। अब गाइस बात कर लेते हैं क्या कि इसमें क्या बोलते हैं इसका, चलो मैं आपको, देखो अल्टीमेटली मैंने आपको क्या करा, सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो भी थे मैंने आपको यहाँ पे मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा क्या, तो वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा जो सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के रिवर्सल कैसे ले सकते हो और कंटिन्यूशन कैसे जा सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्या चीज बता दूं, देखो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको किसी पे भी ट्रेड नहीं लेना है, किसी पे भी ट्रेड नहीं लेना है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा किस पे ट्रेड लेना है, किस पे नहीं लेना है। कोर्स के एंड होते होते तक आपका दिमाग एकदम बोलते रहा कि अल्टीमेट हो जाएगा, जितना प्रॉपर नॉलेज चाहिए वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कलर में जाते हैं, लेते हैं ग्रीन कलर का, ठीक है। आप करेंटली इधर साइड का भी फेज भूल जाओ, यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं, इधर साइड अभी क्या होने वाला वो आप छोड़ दो, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, यहाँ समझते अभी फिलहाल इस साइड समझते हैं। अगर कोई ऐसा कैंडल है, ठीक है, इससे पहले अगर कोई ग्रीन कैंडल कुछ इस टाइप का बन रखा है, किस टाइप का, इस टाइप का कोई ग्रीन कैंडल बन रखा है यहाँ तक का, ठीक है, ऐसा कैंडल बन रहा है, कोई ओपन मारूबुजी कैंडल है, और आगे अगला कैंडल कुछ इस टाइप का बन गया, हैमर टाइप का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट क्या है, यहां से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। क्लैरिफाई हुआ। अगर कोई ऐसा कैंडल है यहां पर, ये इस तरह का कैंडल बन गया, इस तरह का, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मार्केट कंटिन्यू कर गया, ठीक है। अगर ये स्पिनिंग कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पर एक इस तरह का कोई कैंडल बन गया, कोई भी बुलिश कैंडल आ गया, कोई भी बुलिश कैंडल डोजी छोड़ के कोई भी बुलिश कैंडल आ गया, और कोई भी पैटर्न मतलब कोई भी पैटर्न वाला कैंडल छोड़ करके और डोजी को छोड़ करके नॉर्मल कोई अगर कोई बुलिश कैंडल आता है या फिर मारूबुजू आता है, और इस तरह कोई कैंडल आ गया, तो मार्केट क्या करेगा, इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यू करेगा। अगर कोई मारूबुजू है, इससे पहले भी अगर कोई मारूबुजू है, ठीक है, तो पहली बात इसका काउंट करेंगे नहीं, यहाँ नीचे मारूबुजू को छोड़ दो, मारूबुजू भूल जाओ भैया, क्या होता भूल जाओ, ठीक है।
मारुबुजू को इसमें इनबिल्ट नहीं करेंगे सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न में, ठीक है। 3 चीजें देख लो। अब आपको यहाँ पर क्या समझ आ रहा है कि एक बुलिश कैंडल था ग्रीन कलर का, उसके बाद एक हैमर आया सेम कलर का, तो क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यू कर गया, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल आया, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर आया, तो मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू कर गया। फिर एक सिंगल सा ग्रीन कलर का कैंडल आया और एक फिर स्पिनिंग कैंडल आ गया, तो मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू कर गया। चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, अगर सेम कलर के कोई भी बुलिश कैंडल आता है, कोई भी बुलिश कैंडल आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद कोई पैटर्न वाला कैंडल आ गया, चाहे वो हैमर आ गया, इन्वर्टेड हैमर आ गया, स्पिनिंग कैंडल आ गया, तो अगला कैंडल कंटिन्यूशन के लिए जा सकते हो। मतलब जिस कलर का ये दोनों कैंडल है उस कलर के कैंडल के लिए जा सकते हो। समझ आएगा ये मेरी बात है। वीडियो को फिर से देखो, नहीं समझे हो तो फिर से देखो, ठीक है। अगर सेम कलर के कैंडल्स हैं, सेम कलर के कैंडल्स हैं, पैटर्न मतलब कोई नॉर्मल कैंडल है, फिर पैटर्न आ गया, सेम कलर का है, दोनों बुलिश है, तो आपको अगला कैंडल कंटिन्यू जाना है। सेम कलर का कैंडल है, पैटर्न है, अगला कैंडल कंटिन्यूशन के लिए जाना है। सेम कलर का कैंडल है, अगला कलर अगला कंटिन्यूशन का मतलब कोई भी पैटर्न है हमारा, तो हमें कंटिन्यूशन के लिए जाना, चाहे वो हैमर हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, या फिर स्पिनिंग कैंडल हो सकता है। चाहे डाउन ट्रेंड रहे अप ट्रेंड रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस कंटिन्यूशन के लिए चले जाना है, ठीक है। क्लैरिफाई हो गया। और अगर उसी जगह क्या हुआ, यहाँ पर कलर अब चेंज करते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं। अब मैं इसको ये सारा कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको इस साइड से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। अगर अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई मार्केट अगर फॉल हो रहा था, उसके बाद ऐसा कैंडल बन गया, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट को अब कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल था, ठीक है, और यहाँ पर वो क्या हुआ कि फॉल कर गया, इस तरह का इन्वर्टेड हैमर बन गया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है। अगला कैंडल कंटिन्यू करो। अगर कोई स्पिनिंग कैंडल है और ऐसा रेड कैंडल आ गया, इसका मतलब क्या है कि अगला कैंडल पर आप क्या कर दो, सेल कर दो, और यहाँ हमेशा की तरह मारूबुजू को भूल जाओ, नीचे साइड मारूबुजू भूल जाओ, इसमें काम नहीं करता, ठीक है। करता है उसका अलग स्ट्रैटेजी आगे बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। बहुत ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको आपको यहाँ पर क्या स्टोरी समझ आती है कि सेम कलर का अगर बुलिश कोई भी बियरिश कैंडल है और अगला कोई पैटर्न है, तो मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। सेम कलर का कैंडल है अगर, और अगर कोई पैटर्न है तो कंटिन्यू करेगा, सेम कलर का कैंडल और कोई पैटर्न है तो कंटिन्यू करेगा। अल्टीमेटली इसका समरी क्या कह सकते हैं, अल्टीमेटली इसका समरी क्या कहेंगे, इस सब कैंडल का समरी क्या कहेंगे कि अगर सेम कलर के कैंडल्स आ रहे थे, सेम कलर का ग्रीन कैंडल यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर अगर सेम कलर के रेड कैंडल यहाँ पर आ गए थे, तो इसका मतलब है मार्केट फॉल कर रहा था। अगर यहाँ पे गलती से क्या हो रहा था, क्या होगा कि अगर गलती से यहाँ पे ग्रीन कलर के कैंडल थे, तो मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इसका समरी ये समझ लो कंटिन्यूशन पैटर्न का, अगर कोई नॉर्मल सा कैंडल है, अगर कोई नॉर्मल सा कैंडल है, ठीक है, और उसके बाद कोई भी सिंगल स्टिक्स कैंडल पैटर्न है, चाहे वो हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, या स्पिनिंग कैंडल हो, ठीक है, दोनों का कलर अगर वो ग्रीन बना है, अगला कैंडल भी ग्रीन बना है, तो वो कंटिन्यू करेगा। अगर वो रेड बना, अगला कैंडल भी रेड बना है, तो वो रेड के डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। पहली बात तो बायर का मैंने गलत प्लेस पे बना दिया, यहाँ पे बायर नहीं बनेगा, बायर मेनली यहाँ पे बनेगा, कहाँ पर, यहाँ पे बायर बनेगा, सॉरी, यहाँ पे बनेगा इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। समझ गए। कंटिन्यूशन पैटर्न मीन्स व्हाट, कि अगर कोई सेम कलर का कैंडल है, कोई भी सेम कलर का कैंडल है, उसके बाद सेम कलर का है, मतलब सेम कलर का सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न आ रहा है, कोई बुलिश कैंडल के बाद, नॉर्मल बुलिश कैंडल के बाद सेम कलर का कैंडल स्टिक्स पैटर्न आ रहा है, तो अगला कैंडल कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली बात करते हैं क्या कि अब क्या सीन होता है कि अब बात करते हैं रिवर्सल पैटर्न के लिए। तो रिवर्सल पैटर्न को बताने से पहले मैं आपको कंटिन्यूशन पैटर्न का एक फिल्टर बता देता हूँ कि आपको कब कंटिन्यू करना है। जैसे आपको यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल इस तरह का दिख गया, आपने क्या करा, आपने आपको कुछ इस तरह का बुलिश कैंडल दिख गया, ठीक है। अब तो सोचे भाई अब तो पक्का पक्का मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा। आपने ट्रेड भी लगाया अपवर्ड का, लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ से डाउन आ गया। क्या करोगे यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि पीछे कोई एसएनआर था, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल था, जिस कारण से मार्केट यहाँ पर आकर के इस गैप को फिलअप किया और यहाँ से मार्केट को फॉल होना था, तो फॉल होते गया। इसको एक हैंगिंग मैन समझ करके मार्केट क्या हो गया, फॉल हो गया, ठीक है।
तो हमें कभी भी कंटिन्यूशन पैटर्न को यूज करने के लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे रिसेंट में कोई एसएनआर लेवल तो नहीं है। अगर कोई लेवल नहीं है, आराम से अपवर्ड के लिए जाओ, विन कर जाओगे, ठीक है। बट आपको राउंड नंबर भी देखना है, वो जो लाइंस होते हैं मार्केट के वो भी देखना है कि वो ब्रेक तो नहीं हो रहा, वो इसके पास पास तो क्लोज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपके कंटिन्यूशन पैटर्न काम नहीं करेंगे। ये हो गया आपका कंटिन्यूशन पैटर्न का फिल्टर। वही चीज रेड कलर के कैंडल के लिए, अगर मार्केट क्या हो रहा है कि अगर फॉल कर रहा है, किस तरह से, अगर मार्केट यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, इस तरह से मार्केट फॉल कर रहा है, तो आप तो सोचेंगे भाई कंटिन्यूशन पैटर्न है, फॉल के लिए जाएंगे, नहीं जा सकते। तो ये गलती से यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई एसएनआर लेवल होगा तो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ भाग जाएगा, इसको हैमर समझ करके, ठीक है। तो आपको एसएनआर लेवल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या हम एसएनआर आसपास हैं या फिर नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये तो होगा हमारा सिंगल कैंडलस्टिक्स का कंटिन्यूशन पैटर्न था। रिवर्सल का मतलब क्या होता है? रिवर्सल का मतलब सिंपल, फक, फिर हट गया। मैं आपको फिर ड्रॉ करके फिर बताता हूँ, ठीक है ना, रुक जाओ थोड़ा, ठीक है। तो गाइस फिर से मैंने मेहनत करके ड्रॉ कर लिया है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या कि आखिर हमारा, मैंने वो कंटिन्यूशन पैटर्न पढ़ा दिया, अब बात करते हैं कि आखिर इसके रिवर्सल पैटर्न क्या है, ठीक है। तो रिवर्सल पैटर्न कुछ इस टाइप के होते हैं, मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूँ। देखो, अगर कोई यहाँ पर कैंडल है, इससे पहले अगर कोई रेड कलर का कैंडल है, इस तरह का रेड कलर का कैंडल, इस तरह का रेड कलर का कैंडल, इस तरह का क्या बोलते हैं, रेड कलर का कैंडल, तो मार्केट क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर, मतलब मैं आपको पहले रेड का ही समझाता हूँ, क्या होगा कि अगर यहाँ पे कोई रेड कलर का कैंडल था, कोई भी पैटर्न को छोड़ करके, और कोई यहाँ पे सिंगल कैंडल से ग्रीन कलर में बन गया, तो क्या होगा कि अगर ये देखो यहाँ पर अगर सेम कलर के होते तो मार्केट तो कंटिन्यू कर जाता, ठीक है। बट सेम कलर, मैं थोड़ा गलत ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, सॉरी, उसके लिए मैं ठीक से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसके लिए ये इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। देन आगे अब बात करते हैं, ठीक है। अगर देखो, अगर सेम कलर का कैंडल है, अगर क्या है कि सेम कलर का कैंडल है, तो मैंने आपको क्या बताया, सेम कलर का कैंडल है तो मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, ठीक है। बट अगर सेम कलर का कैंडल नहीं है, अलग तरह का कैंडल है, ठीक है, अलग तरह का कैंडल है, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा। किस तरह से रिवर्स करेगा, एक बियरिश कैंडल था, एक बुलिश कैंडल आया, पैटर्न था या सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ठीक है। और क्या हुआ, जैसे ये फॉर्म हुआ तो ये ऊपर जा रहा था, इससे पहले एक बुलिश कैंडल था, इस तरह का फॉर्म हुआ तो अगला कैंडल क्या होगा, रेड भाग जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। इस तरह का कैंडल था, देख लो। यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरह का बियरिश कैंडल था, उसका एक बुलिश कैंडल बन गया, तो हमें क्या करना है, इसके रिवर्सल के लिए ट्रेड ले लेना है, ठीक है, समझ गए। हमें इसके रिवर्सल के लिए ट्रेड ले लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कैंडल था, हमने ट्रेड किया, यहाँ ग्रीन कलर का कैंडल आया, हमें क्या करना है, फिर से सबको हो जाएगा कि यहाँ का तो मार्केट ऊपर जाएगा, बट नहीं, यहाँ से मार्केट आपको रिवर्सल के लिए ले लेना है। अब ऐसा क्यों होगा, हम यहाँ पर रिवर्स क्यों करेंगे, क्योंकि रूल सिंपल है। रूल क्या सिंपल है, अगर सेम कलर के कैंडल्स हैं तो मार्केट रिवर्स करेगा, सॉरी, सेम कलर के कैंडल है तो मार्केट कंटिन्यू करेगा अपने आप को। अगर जैसे ग्रीन ग्रीन बन रहा है तो अपना वो ग्रीन कंटिन्यू कर लेगा, बट अगर रेड बन गया, फिर ग्रीन बन गया, पैटर्न आ गया कोई, तो फिर मार्केट रिवर्स कर जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ आपको? अगर यहाँ पर सेम कलर के कैंडल है तो मार्केट कंटिन्यू करेगा, अलग कलर के अगर कैंडल है तो मार्केट अपने आप को कंटिन्यू करेगा। क्लियर है? अलग कलर के कैंडल है तो मार्केट अपने आप को कंटिन्यू करेगा, अलग कलर के कैंडल है तो मार्केट अपने, सॉरी, अलग कलर के कैंडल है तो रिवर्सल होगा। सेम कलर है, कंटिन्यूशन के लिए जाओ, अलग कलर के कैंडल्स हैं, रिवर्सल के लिए जाओ, ठीक है। क्लैरिफाई? नहीं समझ आया? फिर से देखो, यहाँ पर हम मान लेते हैं, अब रेड के मतलब यहाँ पे क्या, जैसे कोई रेड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल था, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल था, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मार्केट में क्या होता है, कोई बुलिश कैंडल है, फिर कोई बियरिश कैंडल आ गया, तो आपके इसके अपोजिट में जाना है, ठीक है, इसके अपोजिट में जाना है, अपोजिट में जाना है। बस इतना समझ लो, कंटिन्यूशन पैटर्न जो होते हैं वो सेम कलर में होते हैं सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को मिला करके, ठीक है। और अगर
अलग अलग कलर के दो कैंडल हैं और सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न में आ रहे हैं, तो वो एक रिवर्सल का कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। ठीक है, और इसमें भी आपको एसएनआर का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका ये काम नहीं करेगा। ठीक है, और इस सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को छोड़ करके जो भी फिलहाल मैंने आपको कंटिन्यूशन बताया, रिवर्सल बताया है, इस पर आपको ट्रेड नहीं करना है। ये जस्ट फॉर आपके नॉलेज का है कि हाँ, अगर कोई ऐसा कभी मार्केट में दिख जाए तो हाँ, ये चीजें यहाँ पर होने वाली है, ये बस आपको वहां पर ऑब्जर्व करना है। जब आपका ऑब्जर्वेशन वहां पर स्ट्रांग हो जाएगा कि देखोगे कि हाँ भाई, अब मुझे ये बातें दिमाग में क्लैरिफाई हो पा रही है कि हाँ भाई, अगर सेम कलर का है और सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के साथ फॉर्म हो रहा है तो मार्केट कंटिन्यू करेगा। ठीक है, बट अगर अलग कलर का है तो रिवर्स कर जाएगा। ये आप मार्केट में जब खुद अपने आंखों से होता हुआ देखोगे ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा होता हुआ देख लोगे तो उसके बाद आपको इस पर चाहो तो फिर ट्रेड कर सकते हो। बट करेंटली अगर आप सीख रहे हो तो इस पर आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज आप जहाँ ट्रेड करने जाओगे आपका लॉस लगेगा, फिर बिकॉज आपको ना एसएनआर पता ना कुछ पता है अभी। ठीक है, ट्रेड करने जाओगे लॉस हो जाएगा, फिर आप मुझे मैसेज करोगे भाई लॉस हो रहा है। इससे बेटर क्या है कि आपको इस पैटर्न पे अभी ट्रेड नहीं करने हैं। ठीक है ना, इस पैटर्न पे आपको क्या करना है, ट्रेड अभी नहीं करने हैं। तो ये हो गया आपका टोटली सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ठीक है, जो भी मैंने आपका यहाँ पर अभी फिलहाल क्लैरिफाई कर दिया है, उसके कंटिन्यूशन भी बता दिए हैं और रिवर्सल भी बता दिया है। मैंने हैमर का भी बता दिया कि मेनली वो डाउन ट्रेंड में बनेगा तो वो हैमर है, यहाँ फॉर्म हो रहा है तो वो हैमर है। अगर अप ट्रेंड में यहाँ फॉर्म हो रहा है तो वो एक हैंगिंग मैन है। मैं आपको चलो समरी बता देता हूँ जल्दी से। कैसे इसको हटाते थे, पूरा इसको ऐसे हटाते थे, याद आ गया। ठीक है, समरी बता देता हूँ। मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई हैं। क्या पढ़ाया है, दो तरह के कैंडल पढ़ाए हैं, एक सेलर का कैंडल, एक सेलर का कैंडल, एक बायर का कैंडल, एक सेलर का कैंडल, मैंने आपको पहली बार पढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया कि अगर मार्केट क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ कोई कैंडल बन रहा है हैमर जैसा तो हैमर है, लेकिन अगर वो ऊपर जाके ऐसा हैमर बन रहा है तो एक वहां पर एक हैंगिंग मैन है। यहाँ पर कोई इन्वर्टेड हैमर बन रहा है और वो अप ट्रेंड में अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो वो एक शूटिंग स्टार है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, अगर स्पिनिंग कैंडल है, अगर यहाँ बन रहा है तो स्पिनिंग बॉटम है, ऊपर बन रहा है तो स्पिनिंग क्या है, टॉप है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। अगर यहाँ पे इस तरह का कैंडल बन रहा है तो वो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है, इस तरह का बन रहा है तो वो एक ग्रेव स्टोन डोजी है। ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्लियर हो गए। मैंने आपको रिवर्सल एंड कंटिन्यूशन के बारे में भी बता दिया है, कौन सा रिवर्सल होता है, कौन सा कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। ठीक है, अब अगले डे हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले डे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं एंड वो किस तरह से काम करते हैं एंड उनके नाम क्या होते हैं। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको मिस मत करना। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दिमाग में डालने की कोशिश करो। नहीं पैटर्न याद हो रहे हैं तो कॉपी पे 50 बार बैठ करके बनाओ, उसको पिक्चर्स बनाओ, पेंसिल से पिक्चर्स बनाओ, लिखो कि हाँ भाई ये हैमर, ये हैंगिंग मैन है, ये ड्रैगन फ्लाई है, ये वो दिस दैट थिंग्स, सब कुछ लिख डालो। ठीक है, जितना लिखोगे, जितना ड्रॉ करोगे उतना जल्दी याद होगा, जितनी ड्राइंग करोगे इतनी जल्दी याद होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये समझ लो कि आज मैंने आपका क्या क्लियर किया, एक नॉर्मल से कैंडल किस तरह से बिहेव करता है, मतलब किस तरह से फॉर्म होता है, और उसके बाद आपको मैंने क्या क्लैरिफाई कर दिया, एक नॉर्मल सा कैंडल किस तरह से फॉर्म होता है, सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो काम आते हैं मार्केट में वो बता दिया, और उसके बाद उसके कंटिन्यूशन बता दिए, उसके रिवर्सल बता दिए, बट इस पर आपको ट्रेड अभी नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है, एक और तरह का कैंडल होता है, वो किस तरह का कैंडल होता है मैं आपको बता देता हूँ। वो कुछ इस तरह का कैंडल होगा, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है, लेट मी शो यू कैसा होता है ये। कुछ इस तरह के कैंडल होते हैं। ठीक है गाइज, इसको पिन बार कैंडल कहते हैं, इसको हैमर, हैंगिंग मैन, दिस दैट थिंग नहीं कहते हैं। इस बात को दिमाग में रखना, ऐसा नहीं कि इसको भी हैमर कहने लगना। हर कैंडल को हैमर समझने की गलती मत करना। ठीक है, नहीं तो इसी पे लॉस करोगे, फिर बाद में आके मुझे कहोगे। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। जा करके जल्दी से नेक्स्ट वाला वीडियो देखो, जो आगे अगला पार्ट है, उसमें मैंने डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न बता रखा है, और उसके बाद मैंने आपको कुछ कुछ और पैटर्न एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक है, तो मेनली जाओ जल्दी से उस वीडियो को देखो और समझो।
इस वीडियो भी बहुत आपको नॉलेज मिली होगी, सीख समझ के आगे बढ़ो और जल्दी से ट्रेडिंग सीखो, थोड़ा टाइम दो, माइंडसेट क्रिएट करो और प्रॉफिट बनाना शुरू करो। ठीक है, तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को बाय बाय कह दो, जाकर के अभी जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो देखो। अभी नहीं, कल देख लो, कोई दिक्कत जो भी है भाई, देख लेना बस, आगे बढ़ते वीडियो में।